सभी दोस्तों को नमस्कार। हम कर रहे हैं यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट। इस सीरीज में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमें सवाल लगाने हैं जो भी पेपर में पूछे गए हैं, जो आने की संभावना है। तो पहली सवाल क्या करें, दिए गए गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो इसका मैंने सिंपल सा ट्रिक बताया हुआ है। क्या है कि जो प्रथम पद होता है उसके हर में से हमें एक माइनस करना होता है। 3/4, 4 में से एक जाएगा कितना होगा 3/3, 3/3 का मतलब एक। एक कब लगता है, जब ये पीछे की वैल्यू सारी सेम दिया होता है। हर ऑप्शन में यही दिया होगा, सेम ही दिया रहता है। तो यानी जिसमें 1 होगा, यानी किसमें 1 है, इसमें, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, एस एन ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन। ये कब होता है, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, बटे में 1 माइनस आर। आर और आर क्या है, 3/16, 3/16 बटे में दूसरा पद बटे में प्रथम पद। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 1/4। यानी हम सिंपल से रख देते हैं, प्रथम पद क्या है 3/4, 1 माइनस 1/4 की पावर एन बटे में 1 माइनस 1/4। ये कितना आ जाएगा, 4 में से एक जाएगा 3/4, 3/4, 3/4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/4 की पावर एन। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 92 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिलासपुर से अमृतसर जाती है, 94 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि पूर्ण यात्रा में 186 घंटे का समय लगता है तो बिलासपुर और अमृतसर की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए टाइम बराबर क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें यहाँ पे टाइम दिया है, यानी मान लीजिए डी दूरी चली इसने कितने से, 92 से। सेम दूरी चली इसमें कितने, 94 से। ये तो कह रहा है टोटल लगा कितना, 186 सेकंड, 186 घंटे। यानी हमारे यूनिट सब बराबर दिया, यानी भी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। एक किलोमीटर में दिया है, अरे घंटे में दिया है, तो डिस्टेंस कितने में आएगी, किलोमीटर में। किलोमीटर में पूछा हमसे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा, ऊपर नीचे हो क्या हो जाएगा, 1/92 प्लस 1/94 बराबर 186। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ऊपर आ जाएगा क्या, 94 प्लस 92 बटे में 94 गुणे 92 बराबर 186। तो डी बराबर आ जाएगा 186 गुणे 94 गुणे 92 बटे में इनका योग 4 2 6 9 9 18। अब देखिए 186 से 186 चला जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 94 गुणे 92, सीधे 94 गुणे 92। तो हम यहाँ पे 94 गुणे 92 कर देते हैं। तो 2 चौके 8, 2 9 18, 9 चौको 36, 9 9 81, 81 3 84। यानी हमारा आ जाएगा 8, 8 से 14, 4 1 5 6 8, 86 48 आ जाएगा। कौन सा, चौथा ऑप्शन। सिंपल सा सवाल है ये, हमें लैंग्वेज देख के डरना नहीं है, हमें सिंपल ही सवाल है। इसे क्या करना है, बेसिक पे रखना है और हमें सॉल्व कर देना है। और देखिए सब वैल्यू ये कटने वाली है, 186 चले चला गया, हमें 94 गुणे 92 करना है। तीसरी सवाल क्या कर रही है, देखिए ये दिया है रूट और दशमलव दिया है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या, देखिए अंडर रूट में 12/96 किसकी वैल्यू होती है, उनका इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके पास वाली वैल्यू होती है 3, 3 3 के 9, 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। हमें क्या होगा, 3 होगा। अब पीछे 6 किस में आता है, हमें पीछे 6 लाना है। 6 किस में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 34 होगा या 36 होगा। देखिए जो पहली पहली वैल्यू होती है, अगर इससे एक अंक बड़े वाले को गुणा करते हैं, अगर इस अंक से अगर ये बड़ा संख्या है बराबर आ रही तो बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, अगर छोटी आ रही तो छोटी लेते हैं। 3 क्या करना है हमें, 3 गुणे 4 12, 12 से क्या है बराबर है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 36 वाला। यानी पहला आ जाएगा कितना, 3.6 गुणे, ये क्या है 29.16। 29 को क्या लिखते हैं, 29 किसके करीब है, 5 के, 5 बचे 25, 6 6 36, यानी 5 और 6 के बीच में था, यानी 5 आ जाएगा, छोटी लेनी होती है हमें। 4 आएगा या 6 आएगा, क्या आएगा बताइए। 5 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 30 से क्या है छोटी है, तो छोटी वाली वैल्यू हो जाएगा, यानी 5.4। ये डिवाइड बाई 729, 729 देखिए 2, 2 दूनी के 4, 3 तरीके रहो तो आगे 2 होगा, पीछे 9 लाना है। तो 9 मतलब क्या आ जाएगा, 3 होगा या 7 होगा। तो हमें 2 का एक ज़्यादा मल्टीप्लाई करना, 2 3 6, 6 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 27, 2.7 आ जाएगा। क्योंकि 2 अंक को दशमलव है, और जब बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 इंटू 2.7, तो 2.7 बचेगा इंटू। अब देखिए यहाँ पे 51.84 है, तो 51 को क्या, 7 7 64 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। पीछे वाली संख्या क्या आ जाएगी, 2 आएगी या 8 आएगी। जिस 7 में का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 7 और 56, 56 से क्या 51 छोटा है, तो हमें छोटी वाली वैल्यू निकलेगी 7.2। बस सॉल्व कर देना है। 3.6 इंटू 5.4, नीचे 2.7 इंटू 7.2,
देखिए 9 से चला जाएगा, दशमलव दशमलव कट जाएगा, 9 3 27, 9 6 54, 3 से चला जाएगा, 3 से आ जाएगा 1.2। अब देखिए ये क्या है, 1.2 0.6 यानी 12 छंग 72 7.2 इंटू 7.2। 7 में से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, यानी 49 से वैल्यू ज़्यादा होगी। 49 से ज़्यादा कौन सी है, ये पहली वाली। बाकी 7.2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7.2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हमने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर रखना होता है। 7 का स्क्वायर 49, बी का 2 का स्क्वायर 4, तो यानी 0 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी की 14, 2ab 2 7 14 दूनी की 28, पीछे का एक अंक छोड़ के लिख देते हैं 28, 4 8 9 2 11 4 1 5, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 51.84। तीसरा ऑप्शन, एक बिल्डर 25-50 रुपये उधार लेता है, जिसे 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान किया जाए, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। देखिए किस्त करना हमें किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 4% की वैल्यू कितनी होती है, 4% की वैल्यू होती है 1/25। वो कह रहा है कि 25 रुपया ले रहा है तो कितना चुका रहा है, 26 पहले साल में। दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसका दोगुना मतलब स्क्वायर हो जाता है, यानी 25 का कितना हो जाएगा 625, और 26 का कितना हो जाएगा 676। यानी हमें ये टोटल उधार लिया है और एक बार में कितना दे रहा है 676 दे रहा है, यानी प्रत्येक किस्त बराबर दे रहा है। यही नहीं कह रहा है कि प्रत्येक किस्त कितनी होगी, प्रत्येक किस्त बराबर, यानी 676 थी इतनी, यहाँ भी कितना रहा होगा, यहाँ भी 676 दिया होगा, तो इसको 676 बराबर करेंगे, 26 × 26, जब यहाँ 26 करेंगे तो यहाँ भी 26 करना होगा, तो हमारा आ जाएगा कितना 25 छक्का 150, 25 दूनी के 50, 65 यानी 650, नीचे आ जाएगा 625, तो कितना आ जाएगा 5 5 2 7 6 6 12, यानी ये हमारे 1275 उधार लिया, 1275 उधार लिया, और एक किस्त 676, दूसरी किस्त भी 676 का दे रहा है, यानी 1275 उधार लिया, 1275 बराबर दिया कितना 25 50, एक बराबर 2, और कह रहा है 676 रुपये का उधार लिया था, एक बराबर 676, एक बराबर 2 है तो 676 बराबर कितना आ जाएगा 676 गुणे 2, 2 छक्के 12, 2 7 14 1 15, 2 छक्के 12 13 1352। अब देखिए ये सवाल हो गई, मैं आपको बताता हूँ, इसको तो ऐसे लगाना है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, जिसे आप तुरंत लगाते हैं, आप सवाल को ऐसे ही लगाना होता है। कह रहा है 25 4% बराबर क्या होता है 25, 25 से 26, यानी हमें क्या करना है, मान लेते हैं 26 रुपये का चुकता करना है, यही तो होता है 25 से 26। 26 मतलब क्या है, 26 मतलब 2 × 13, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसमें 13 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 13 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जो 13 से कटता होगा वही आंसर होगा। पहला को मान लो, पहला सही हमारा ना, तो पहला को छोड़ देते, बाकी चेक कर लेते हैं। 13 का 13, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये 13 9 1 17 10 बचेगा नहीं कटेगा, 13 9 1 17 3 बचेगा, ये नहीं कटेगा, 13 का 13 ना, 13 चौक 52, पहला आंसर हो जाएगा। सीधे हम 26 है 13, 13 का चेक करते फैक्टर, हम पहला आंसर मारते चले जाते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 5 नंबर क्या करा, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 51 है और पाई की वैल्यू 3.14 है। देखिए अर्धगोला है, अर्धगोला का हमने पढ़ा वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 πr², टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, नीचे का एक जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है 3 πr², इतना फार्मूला होता है 3 πr², इतना ही फार्मूला होता है। हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 3 गुणे पाई की वैल्यू कितनी थी 3.14 दिया है, यहाँ पे लेना हम कितना ही लेना है, बाई वाले साथ नहीं लिखना है, 3 πr², आर कितना दिया 51 × 51, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 51 का स्क्वायर करेंगे तो यानी एक इकाई में 5 5 25, 2ab 2 5 10 इकाई में 10, पीछे के एक अंक छोड़ के लिख देते हैं, यानी हमारा कितना जाएगा 2601 गुणे 3, 3 इकाई में 3, 3 9 सुनना, 3 6 18, 3 दूना 6 1 7 18, इसमें क्या करना 3.14 का मल्टीप्लाई करना है, यानी आ जाएगा 4 3 12, 4 बटे 32, 4 7 28, 3 31, अब ये आ जाएगा पूरा 7803, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 के 9, 3 9 सुनना, 3 8 24, 3 7 21 1 22, 3 7 21 2 23 हो जाएगा ना, 2 आया हाथ में आया 2, तो 2 3 1 4, 9 2 11, 8 1 9 1 10, 7 3 10, 4 14 1 15, 23 1 24, यानी यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या 24 501.42, कौन सा ऑप्शन चौथा।
देखिए ये सवाल तो लगाने का, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इतना नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, सिंपल देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 17 3 51 है, 17 गुणे 3 है, यहाँ पे क्या है 17 3 51, 17 गुणे 3, यानी 3 इसमें 3 इसमें, यानी इसमें 9 मल्टीप्लाई करना है, यानी वही आंसर होगा जो 9 से कटता हो। कौन सा आंसर देखते हैं 9 से कटता है, 7 2 9, 5 1 6 4 10 2 12, 12 आ जाएगा, नहीं कटता है। 6 2 8 5 13 14 4 18 2 20, यानी 2 आ जाएगा, नहीं कटता है। 5 2 7 12 13 13 4 17 17 2 19 19 मतलब 1, नहीं कटता है। 4 2 6 5 11 11 12 12 4 16 16 2 18 18 का मतलब 9, 9 कटता है, यानी 9 का घटाने का फार्मूला क्या था, अगर संख्या का योग 9 से कटता है तो संख्या कटती है, यानी हमें क्या सीधे चेक करना है कि 9 से कौन सा कटता है। ये होगा, मान लेते 9 से 2 हो जाता, फिर 2 संख्या बच जाती, तो हमें क्या करना है 17 से चेक करना होता है कि 17 से कौन कटता है। ऑप्शन देखिए, ज़्यादातर सवालों में क्या होता है, ऐसे ही ऑप्शन सेट किए जाते हैं जो आसानी से आप लगा सकें, हमें इतना गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 9 से कट रहा है, कौन सा ऑप्शन, चौथा। छः, 6 नंबर पे क्या कहता है, यदि 440 का 20%, 550 के 40% x% का, मैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता है, यानी अब गुणा भाग नहीं करेंगे। 440 का 20%, यानी 20%, 550 के 40% से कम पूछा, इससे कम पूछा है। अब देखिए यहाँ पे परसेंट है, तो हम बटे 100 नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, परसेंट से परसेंट घटा देना है। 1 0 2 0, 1 0 2 0 चला गया। अब 11 5 55, 11 6 44, ये 4 से 4 चला गया, यानी हम सीधे क्या आ गया, 2:5। अब पूछा है कि इससे कितना कम है, ये 5 से कितना कम है, 3 कम है। किससे पूछा है, 5 से कम है, बटे 5 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, 3 बटे 5 मतलब 60%। कौन सा ऑप्शन, चौथा। यानी यहाँ पे 440 का 20% लिखें, फिर कटाएं, फिर जो है इसको बराबर लिखें, फिर 550 का 40 लिखें, फिर इसको कटाएं, फिर अब ऐसे लगाएं, तो नहीं, अब सीधे यही लिखना है, कटा के रेशियो ले लेंगे, 3/5 मतलब 60% आ जाएगा। 7वें नंबर पे आता है, एक मूलधन में साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 20% की वृद्धि होती है, समान दर पर 2 वर्षों के बाद समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 50 500 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए एक मूलधन साधारण ब्याज 4 वर्षों में 20% की वृद्धि होती है, यानी 4 वर्षों में 20%, एक साल में कितना रहा होगा, 5% रहा होगा, यानी आप सीधे रेट निकाल लेते हैं, कितना होगा रेट बराबर 5%। क्यों, क्योंकि एक साल में 4%, अरे 5%, तो 4 साल में तभी तो 20% होगा, यही 20% ब्याज होगा, यानी यही वृद्धि होगी, यानी रेट हमारा 5% आएगा। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में के बाद चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अगर 2 वर्षों का, एक साल आर 5% है, 2 सालों क्या होता है, हमने पढ़ा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई 100, 5 5 10.25, 10.25, ये तो होगा, यानी एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100 हम रख के सॉल्व करेंगे। 5 5 10, 5 5 25, बड़े 100 10 मतलब 2 5, यानी 55 50 500 का हमें कितना निकाला, 10.25% निकालना है, यानी ये 0 से 0 10 ये चला जाएगा, नीचे 100 आएगा ना, नीचे 100 आएगा। 5 से कटा देते हैं, 5 20 100, 5 इकाई 5 शून्य 1, अब आ जाएगा ये, इसको 2 से कटा देते हैं, 2 से नहीं कटाते हैं, इसको 20 ही रहने देते हैं, तो आ जाएगा हमारा कितना, 101 गुणे 1025, यानी 101 गुणे 1025, यानी 1025 में 100 का मल्टीप्लाई करना, ये आसान है ना गुणा करना, इसलिए हमने इसको आगे नहीं काटा। तो क्या आ जाएगा, सीधे 1025 आ जाएगा, एक अंक छोड़ेंगे, जीरो लिखेंगे, तब यहाँ से लिखेंगे कितना, 1025, 5 2 5 2 1 3, इतना आ जाएगा, बटे में 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक अंक 10 हो जाएगा तो 2 से कटा देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा, 2 से कटा देंगे, 2 5 10, 2 1 2, 2 7 14, बचा 1, 2 6 12.25, यानी 76.25 जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा। आप जैसे भी कटाते हो आप कटा लीजिएगा, बाकी इस सवाल यही है कि अगर आर बराबर 5% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20% है, तो एक 4 सालों में 20%, तो एक साल में 5% रहा होगा, 2 सालों में एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई 10.25, 50 500 का 10.25 निकाल लेना है। मैंने कहा टाइम क्या होता है, अगर 100 है नीचे 100 ही रहने देते हैं, लेकिन अगर 101 से आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ ज़्यादा गलत होने के चांसेस नहीं होते, सीधे हमारे 76.25 हो जाएगा। 8वें नंबर सवाल कह रहा है कि यक्ष एक कार्य को 143 दिनों में कर सकता है, उसने 59 दिनों तक इस कार्य पर अकेले कार्य किया, शेष कार्य को वाई ने 84 दिनों में पूरा किया, तो उन दोनों द्वारा संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में समय लगेगा। देखिए एक्स है, 143 दिन में कर सकता है, उसने 59 दिनों तक कार्य किया, शेष कार्य को वाई ने 84 दिनों तक किया, तो देखिए यक्स कह रहा है कि 143 दिन में काम किया,
तो उसने 59 दिन में काम किया, मान लेते हैं टोटल काम 143 है, उसने 59 दिन में 59 काम किया, बचा कितना काम 59, 143 में से 59 माइनस कर देंगे, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पे क्या बचेगा 13, 13 में से 5 जाएगा, कितना काम किया 59 दिनों तक काम किया ना, तो 13 में से 4 जाएगा ना, यहाँ पे क्या 13, 13 में से 5 जाएगा, अब क्या बचा 89 काम बचा। यही कह रहा है ना कि यक्स एक कार्य को 143 दिन में कर लेता है, उसने 59 दिनों तक अकेले कार्य किया, यानी 59 दिनों में 59 काम किया, क्योंकि मान लेते हैं एक दिन में एक काम कर रहा है वो, यक्स से लिखा ना यक्स का 143, हमने मान लिया एक्स की एफिशिएंसी एक आ गई, ठीक है। अगर 143 दिन लग रहा है तो 59 दिन में एक्स कितना काम करेगा 59 काम। अब 143 में से 59 माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे 59 माइनस कर देंगे, 13 में से 9 जाएगा 4, 13 में से 5 जाएगा 8, यानी 84। अब काम बचा कितना 84, और 84 को वाई ने कितने दिन में किया, वाई ने 84 दिन में किया, तो वाई की एफिशिएंसी भी कितनी निकल के आ गई 1। तो पूछा गया उन दोनों संपूर्ण का। अब देखिए अगर एक्स जो 143 दिन में कर रहा है, वाई अगर एफिशिएंसी 1 है तो वाई भी करेगा 143 दिन में, तो वाई की भी 143 आ गई। अब दोनों का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 143/2, इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, हमने यहाँ से निकाल लिया, तो 2 7 14 2 1 2 71.5, कौन सा ऑप्शन है चौथा। देखिए मैं इसको फिर से सवाल को समझा देता हूँ। अगर कह रहा है कि एक्स जो है 143 दिन में करता है, हम इसको 1/143 ऐसे एफिशिएंसी नहीं मानते, हम कैसे लगाते हैं कि अगर एक्स मान लेते हैं एक की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, कितने की एफिशिएंसी से, एक की एफिशिएंसी से, कितने दिन कार्य कर रहा है 59 दिन, 59 दिन में कितना काम कर लिया एक्स 59 काम कर लिया। अब 143 काम टोटल है, 143 में से 59 काम हो गया तो कितना काम बचा 84, हमने माइनस कर लिए। अब 84 काम ये कर रहा है कौन वाई, वाई कितने दिन में कर रहा है 84 दिन में, तो हमने यहाँ का वाई की एफिशिएंसी निकाल ली, कितना आ गई 1। अब हमारी एक्स की भी एफिशिएंसी 1 आ गई और वाई की भी एफिशिएंसी 1 आ गई, यानी एक्स भी 143 दिन में कर रहा है, वाई भी कितने दिन में कर रहा है 143 दिन में। अब सिंपल सवाल आ गया एक्स 143 दिन में करता है, वाई 143 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 143, और दोनों की एफिशिएंसी पहले की 1 आई है, दूसरे की 1 आई है, यहाँ से भी 1 आ जाएगी, यहाँ से भी 1 आ जाएगी, ऐसे भी चेक सकते हैं, तो बट्टे 2 कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 71.5 आ जाएगा। 9 नंबर सवाल क्या करें कि एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात 25:26 है, यदि पुरुषों की संख्या में 20% वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 30% वृद्धि होती है तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या है। अब देखिए ये मेल है ये फीमेल है, इनका रेशियो 25 और 26, कह रहा है इनमें 20% वृद्धि हुई, 20% का मतलब क्या होता है 1/2, 20 का मतलब 120, देखिए 20% का वृद्धि को क्या लिखते हैं 120%, 120/100 करेंगे, एक डेढ़ से एक डेढ़ चला 1.2 गुना हो जाता है, इसको करेंगे 1.2 गुना, और ये महिलाओं में 30% वृद्धि होती है तो कितना होता है 1.3 गुना। देखिए ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर देना, हमें वहाँ पे डिवाइड कर देना है, देखिए दशमलव दशमलव चला जाएंगे, 12 × 13 हो गया, सीधे सीधे ये कह रहा है। अब देखते हैं कोई कटने वाला सवाल है कि नहीं। अब देखिए 2 से चला जाएगा, 2 छक्के 12, 2 से चला जाएगा 13, अब क्या 6 5 30, 25 छक्का 150 होता है, रेशियो 13 13 169, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 150 रेशियो 170 चौथा। यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे 25.1.2 26 × 1.3 दशमलव दशमलव चला जाएगा, 12 × 13 हो जाएगा, ये 2 से 6 बार में, 2 से 13 बार में, 13 13 169, 25 छक्का 150। 10 नोट क्या करें कि एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 रुपये का भुगतान करता है, वह फिर दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है, जिससे 37.5% लाभदायक ग्राहकों द्वारा प्राप्त दूध में पानी और दूध का अनुपात अच्छा है। देखिए पानी को हम मान लेते हैं W, मिल्क को मान लेते हैं वाटर, ठीक है, कि उसका इतना मिल्क था इतना वाटर था। अब कह रहा है कि 6.4 का भुगतान करता है, जैसे दूध खरीदा दूध वाले ने तो 6.4 का भुगतान करेगा 1 लीटर के लिए, यम लीटर कितना भुगतान करेगा 6.4 लीटर। देखिए हमें क्या कर रहा है 37.5% का, 37.5% का वैल्यू हमें डायरेक्ट 3/8 याद रखनी है, 37.5% क्या था 3/8, यानी देखिए अब यहाँ पर सवाल समझना है कि आखिर 6.4 मान लेते हैं दूध वाले ने यम लीटर दूध खरीद के लेके आया, तो कितना कितना प्राइस दिया होगा 6.4 का यम गुना, यानी 6.4 गुणा यम लीटर, यानी 1 लीटर का 6.4 मान लेते हैं हमें दिया है, तो यम लीटर खरीद के लेके आया तो कितना हो जाएगा 6.4 इंटू यम लीटर। अब कैसे पानी मिलाता है, मान लेते हैं W लीटर पानी मिला दिया, W लीटर पानी मिला दिया, और इनको क्या बेच रहा है, इन पूरे दूध को 8 रुपये लीटर में बेच रहा है। अब देखिए अब हम यहाँ से निकालते हैं कि जो पानी लाया इसमें तो कुछ पैसा नहीं लगा, क्योंकि हमारे इंडिया में तो पानी फ्री में मिलता है, तो पानी यहाँ पे 8 रुपये लीटर
बेचा, मानी पानी में उसको अगर डब्ल्यू लीटर मिलाया है तो 1 लीटर 8 रुपये में बेच रहा है वो, तो डब्ल्यू लीटर कितने में बेच रहा है? 8 डब्ल्यू में, यानी यहाँ पे इसको कितने का प्रॉफिट हो गया? 8 डब्ल्यू का। अब देखिए यहाँ पे 6.4 एम लीटर है, अगर 1 लीटर में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 6.4 8 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.6, यानी 1 लीटर में 1.6 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एम लीटर में कितना प्रॉफिट हो जाएगा इसको? 1.6 एम का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। हमने प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, यानी ऊपर जितना प्रॉफिट हुआ नीचे हम क्या लिखते हैं? नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं, इसके बराबर 100 करते हैं, जो आता है वही प्रॉफिट परसेंट आता है। यानी यहाँ पे 8 डब्ल्यू प्लस 1/6 एम का प्रॉफिट हो गया। अब खरीद के तो इतना ही रुपया दिया ना उसने क्रय मूल्य में, 6.4 एम, तो बराबर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3/8 का। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा कितना? 64 डब्ल्यू प्लस 16/128 होता है 12.8 एम बराबर 3 चौके 12, 3 छक 18 19.2 कितना एम। अब देखिए 64 डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा? 8 में से 2 जाएगा, इसका अगर माइनस कर देना 12.8, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 18, 18 में 12 जाएगा 6.4 एम। तो हमसे पूछा क्या है? पानी और दूध का अनुपात, यानी पानी और दूध का अनुपात, यानी डब्ल्यू बाई एम कितना हो जाएगा? 6.4/64, यानी कट जाएगा कितना? एक बार में नीचे 10 बार में, यानी कितना जाएगा हमारा? 1:10। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। अब देखिए इसको बहुत हमें कुछ नहीं करना, हमें ये याद रखना है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट जितना का प्रॉफिट हुआ सीपी गुणे 100। हमें प्रॉफिट परसेंट दे दिया है कितना, हम लिखेंगे इधर क्या? 3/8, ठीक, बराबर प्रॉफिट कितने का हो बस हमें यही निकालना है। क्योंकि देखिए हमने मान लेते हैं कि उसने एम लीटर दूध लिए खरीदा और डब्ल्यू लीटर पानी मिला दिया उसने। तो अब देखिए अगर एम लीटर का 1 लीटर का 6.4 रुपये दे रहा है, तो एम लीटर का कितना देगा? 6.4 एम। अब पैसे वो उतने दिया, बाकी उसमें पानी मिला है, कुछ भी मिला है, पानी मिला दे तो उसका पैसा तो दे नहीं रहा है, लेकिन उसको जो पानी बेच रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है, तो नहीं 6.4 एम। अब इससे सिंपल सवाल है, 6.4 का खरीद के लेके 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ पे कितने रुपये प्रॉफिट हो रहा है? उसको 1.6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 1 लीटर में 1.6 का प्रॉफिट हो रहा है तो एम लीटर में कितना हो जाएगा? 1.6 एम का प्रॉफिट हो जाएगा। हमने लिख लिया यहाँ पे क्या, यहाँ से तो 1.6 एम का प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक। अगर 1 लीटर में 1.6 का प्रॉफिट हो रहा है तो एम लीटर में कितना हो जाएगा? 1.6 एम का। अब जो पानी मिला रहा है वो पूरे पानी को 8 रुपये बेच रहा है, क्योंकि पानी में उसको पैसे नहीं लगा। अगर 1 लीटर में उसको 8 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो डब्ल्यू लीटर में कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 8 डब्ल्यू का, ठीक। अब यहाँ समझ में आया। और पैसे कितना दिया? क्रय मूल्य 6.4 का ही पैसे दिया उसने, केवल 6.4, 1 लीटर का 6.4, तो एम लीटर का 6.4 एम, एक क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, डब्ल्यू एम रेशियो कितना जाएगा? 1/10। बहुत ज़्यादा सवाल में कुछ है नहीं। 11 नंबर कह रहा है कि 3 क्रमागत वर्षों के लिए एक उत्पादक का मूल्य क्रम से 138 रुपये प्रति लीटर, 276 रुपये प्रति लीटर, 345 रुपये प्रति लीटर था। एक आम व्यक्ति उस उत्पाद पर एक आम व्यक्ति उस उत्पाद पर क्या 18180 रुपये खर्च करता है, तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना है? देखिए एक बार में वो 138 रुपये, दूसरे बार में 276 रुपये, 345 रुपये से खर्च कर रहा है, तो देखिए 180 रुपये खर्च कर रहा है और 138 रुपये प्रति लीटर है, तो कितना लीटर यूज किया? यहाँ से हम निकाल लेंगे 138, तो कितना आ जाएगा? ये चला जाएगा, घटा के चेक कर लेते हैं, यानी एक बार में चला जाएगा, जो भी बचेगा लास्ट में 8 लाना है, यानी अगर लास्ट लाना है तो 6 हो जाएगा, यानी एक ही आएगा, 110 लीटर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कटा के हम, सही कटाए कि नहीं हम। ये कट जाएगा 8 1 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 बचेगा, 3 छक 18, 3 5 15, बचेगा कितना? 0 लगेगा, 3 छक 18 है ना, यानी 11 छक्का 66, 11 छक 44 50 आ गया, नहीं मतलब 110 सही हमने कटाया। देखिए कैसे हमने कटाया, यहाँ पे हमने क्या किया, 13 एक बार में जाएगा, क्योंकि 138 लिखेंगे हम, कितना बचेगा? 13 जाएगा, यानी यहाँ पे भी कितना बचेगा? 13 बचेगा, यानी 138 हो जाएगा, 11 इधर सीधे दिख रहा है ना 11, तो यानी 110 लीटर। दूसरी बार में क्या कर रहा है? 15 180 में कितना रुपये खर्च कर रहा है? 276। अब देखिए 138 गुणे 2 है, 138 गुणे 2 है ना, 2 8 16, 2 3 6 1 7 2 1 2, अब जो भाग आ जाएगा क्या? 110/2 आ जाएगा ना, 55 लीटर यहाँ पे खर्च कर रहा है। अब क्या कर रहा है तीसरे में? 11 15 180 रुपये है, कितने रुपये प्रति लीटर खर्च कर रहा है? 345,
अब इसे हमें कटा देना है, यानी ये कितने बार में जाएगा, 3, 5 बार में चला जाएगा, नहीं 4 बार में चला जाएगा, 4 बार में, लास्ट में 0 लाना है, तो 5 चौके इसमें कटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि 4 में, यानी इसको कटा देते हैं, 5, 3 सौ कितना 45, 5 36, 5 36 बचेगा 4, 5 9 45, 5 से 5 3 15, शून्य लगाएंगे, 5 3 15, 5 36 और 13 3 72, 3 से कटा देते हैं तो 13 आ जाएगा, नहीं 23 आ जाएगा ना, 3 दूना 4, 3 दूना 23 आ जाएगा, 3 दहा में 30, 1 2 1012, 23 से कट जाएगा कितना, 23 से चला जाएगा ये 3 2 5 10, यानी 4 बार में, 4 में 23 चौके 92, बचेगा कितना 9, 23 चौके 92, 44 लीटर, यानी अब यहाँ पे हम सीधे लिख लेते हैं 15 180 से भागेंगे 44 लीटर। अब देखिए वहाँ पे वो 110 लीटर, 55 लीटर 44 लीटर खर्च कर रहा है, और टोटल खर्च कितना कर रहा है, 15 180 रुपये, तीन तीन सालों में कितना खर्च करेगा वो, 15 180 3 सालों में, और प्रति साल कितना 110 लीटर, 55 लीटर 44 लीटर, तीनों साल में कितने लीटर खर्च किया वो, तो यानी 5 4 9, 5 4 9 1 10, 1 1 2, यानी 209 लीटर, पूरे सालों में वो कितना खर्च किया, 209 लीटर। अब ये देखिए 9 2 11, देखिए ये 11 से कट रहा है, नीचे वाला, ऊपर वाला भी 11 से कटेगा, 5, यानी यहाँ पे 1 1 2, 8 5 13, 13 से 2 जाएगा 11, यानी ये 11 से कट रहा है, तो 11 से कटा देंगे हम, तो कितना जाएगा, 11 के हमें 11 बचेगा 4, तो 11 3 33 बचेगा 8, 11 बटे 88 गुणे 3 बटे में, 11 का 11 बचेगा कितना 9, 11 9 99। अब देखते हैं क्या 138 होने से कटता है, नहीं नहीं कटेगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, दशमलव में, कौन सा ऑप्शन है, दूसरा, देखिए सिंपल से दिया है, हमें इतना कुछ करना ही नहीं है, हमें दशमलव में आंसर दिया है, हम यहीं से चेक कर लेते हैं कि दशमलव में आएगा किस में आएगा, हमारा आंसर देखिए। अब सवाल का क्या कह रहा है कि एक उत्पाद का मूल्य कम से 138 रुपये प्रति लीटर, मतलब 138 रुपये प्रति लीटर, 276 रुपये प्रति, 345 रुपये प्रति लीटर था, अगर वो 15 180 खर्च कर रहा है एक साल में, तो हम क्या निकालेंगे, वो कितने लीटर खर्च किया, क्योंकि हमें औसत निकालना पूछा है, तो हम यहाँ से निकालें तो 110 लीटर खर्च किया, यहाँ पे 55 लीटर खर्च किया, यहाँ पे 144 लीटर खर्च किया। अब 15 180 एक सालों में से 3 सालों में इतना कर दिया, कितने लीटर खर्च किया है हमारा, बटे 209 कर देंगे, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। अब हम देखिए यहाँ से 11 से कटने वाला है, यहाँ से 11 से कटा देंगे 19 आ जाएगा, यानी अब ये कट नहीं रहा, तो दशमलव में आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा, दशमलव में आएगा, दूसरा ही ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्या करा कि एक व्यापारी 140 रुपये प्रति किलोग्राम से 235 किलोग्राम चावल, 140 रुपये प्रति किलोग्राम की अन्य किस्म के 245 किलोग्राम चावल के साथ के मिलाता है, और मिश्रण को 168 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ है। इस सवाल को देखिए समझना क्या है कि एक व्यापारी जो है 235 किलो चावल लेके आया, ठीक है, कितने में, 140 रुपये में, फिर कह रहा है कि एक अन्य चावल कितना लेके आया, 245 किलोग्राम, कितने, 140 रुपये में, तो यानी यहाँ पे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि 235 रुपये वाला भी 140 रुपये है, 245 किलो वाला भी 140 रुपये है, तो टोटल हम क्या लिख सकते हैं कि टोटल चावल का दाम कितना है, 140 रुपये ही है, यही ना कि 235 वाला भी 140 रुपये, 245 वाला भी 140, अब दोनों को मिला दो तब भी तो 140 रुपये में बेच रहे हैं, तो 140 रुपये में ही खरीद के लेके आए हम, और कह रहे हैं इसको 168 में बेच रहे हैं, कितने में, 168, यानी हमें 28 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 140 में, तो 100 में कितने हम निकाल लेंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 20, 20 पचे 100, यानी 4 5 20%, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, कौन सा ऑप्शन चौथा। देखिए अगर 235 किलो भी 140 रुपये वाला है, 245 वाला भी 140 रुपये, मतलब हम कहते हैं 1 तुम 10 किलो का चावल खरीद के लेके आए, ठीक है, एग्जाम्पल 10 किलो का चावल खरीद के लेके आए तुम, अब तुम 5 किलो कह रहे हो, 5 किलो भी हमारा 140 रुपये है, इधर 5 वाला भी 140 रुपये, तो इसमें क्या दिक्कत है, यानी हम टोटल भी कह सकते हैं 10 किलो जो 140 रुपये का है, यानी यही सवाल है, अगर 235 वाला भी 140 किलो है, 245 वाला भी 140, यानी 5 5 10, 4 3 7 1 8, 2 2 4, यानी हम कह सकते हैं कि 480 वाला भी 480 किलो जाता है 140 रुपये था, तो हम 140 रुपये का बेच कितना बना 168 रुपये में, तो 28 रुपये प्रॉफिट, 140 पे 100 पे कितने का 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। 13 नंबर कहते हैं कि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर किस दर पर 47,500 रुपये का मूलधन 17 वर्षों में 15 34 25 रुपये का ब्याज अर्जित करेगा। देखिए साधारण ब्याज है, हमें इतना का ब्याज निकालना है, 15 मूल ब्याज बराबर क्या होता है, 15 34 25, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 47,500, मूलधन पूरे दर कितना है, हमें दर निकालना है, टाइम कितना दिया 17 सालों में, हमें क्या करना है बटे 100 कर देना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100,
अब देखिए 17 से कटेगा, मतलब 0 से 0 कटा देते हैं, ये 5 से चला जाएगा, 5 दूना का 10, ये चला जाएगा 5 9 45, बचेगा 2, 5 बचे 25। अब देखिए यहाँ पे 17 से कटा देते हैं तो कितना बार में चला जाएगा, 17 नवा 9 से 63, 9 1 17, 9 1 थोड़ा लगाएंगे, 17 दूना के 34 हो जाता है, 8 बचेगा, 17 25 85, यानी चला जाएगा ये 17 से पूरा। अब 95 से, ये देखिए ये 95 है, 90 25 है, ये 95 थे, 19 से भी संख्या कटेगी, पहले तो हम 5 से कटा देते हैं, यानी आ जाएगा, यानी देखिए यानी हमारा आ जाएगा इतने, फिर आर आर बराबर क्या जाएगा, 2 गुणे 95, यही तो आएगा हमारा। हटा देते हैं इसको, 5 से 19 बार में चला जाएगा, 5 18 शून्य 25, 19 9 171, बचेगा कितना, 8, तो बचे 10, 2 9 18 19, नीचे 0 चला सकते हैं, 19 साल आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन दूसरा। देखिए 15 34 25 रुपये का हमें ब्याज लाना है, 47 500 पे, ठीक है, गुड़े रेट कितना दिया हमने, निकालना है हमें ये, टाइम कितना दिया 17 का, बटे 100, हम यहाँ पे 47 50 लिखे थे, ये 0 से 0 चला जाएगा, हमें आर बराबर क्या निकालना है, आर बराबर आ जाएगा 15 34 25, 15 34 25 बटे में 475 गुणे 17, सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 19, रेट बराबर कितना आ जाएगा 19%। हमें ये चेक करना, ये 5 से 5 चला जाएगा, अब लास्ट में हमें 5 5 है तो हमें इसको कटाना ही पड़ेगा सवाल को, बाकी और कोई चारा नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये 5 से कटेगा 17 है, 17 से कटेगा संख्या, 17 से कटा देंगे, 17 17 9 153 होता है, अब पूरा कट गया तो 0 लगाना पड़ेगा, 17 17 दूना के 34, 8 17 25 85, 17 से पूरा कट जाएगा, अब 475 गुड़े, अब लास्ट में क्या लाना है, 4 एक बार में चला जाएगा कि 2 बार में चला जाएगा, यहाँ पे एक बार में चला जाएगा, ये वाला तो ऑप्शन कट गया हमारा, ठीक है, एक बार में चला जाएगा, हम ऐसे भी ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, क्योंकि 2 बार में जाएगा नहीं, अब 19 आएगा कि 17 आएगा, अब हम 19 और 17 का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 19 पचे 95, 19 सत्ते 133 9 142, यानी लास्ट में 2 5 आ रहा है, 17 पचे 85, 17 सत्ते 119, 119 8 जीरो आ रहा है, नहीं 19 आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, बाकी कटाना वाला आसान है तो कटा के चेक कर लीजिए। 14 नंबर कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 752 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 990 मिनट में खाली कर सकता है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए टंकी खाली करना, सवाल तो एकदम सिंपल है, कोई मतलब नहीं, बस ये 792 990 यही आपको दिक्कत होती है लगाने में। तो देखिए पाइप ए है, ये 792 मिनट में भरता है, पाइप बी है 990 मिनट में खाली करता है, ठीक। अब देखिए यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, देखिए क्यों, 7 दूना 9 से 9 हो जाएगा 0, ये 11 से कट ही रहा सीधे सीधे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 11 गुणे, यानी अब देखिए नीचे हमें इसका एलसीएम लेना है ना, यही करना है, तो 11 गुणे 11 सत्ते 77, बचा कितना 2, 11 दूनी 22, अब यहाँ पे क्या जाएगा 11 गुणे 90 हमें लेना है ना, 11 9 99 0 90, अब 90 का मतलब क्या था 9 गुणे 10, मतलब इसको लिख सकते हैं 18 गुणे 5, यही ना 90 का मतलब। अब ये क्या 18 गुणे 4, यानी ये 72 में 18 छिपा है, यानी हमें कितना मात्र लेना है 12 5 लेना है, यानी यहाँ पे क्या है 11 गुणे 72 है, ये कितना है 11 गुणे 90, 90 क्या होता है 18 गुणे 5 90 होता है, यानी 72 में क्या 18 गुणे 4, यानी 18 यहाँ पे आई है, हमें बचा क्या केवल 5 बचा है, 5 लिखेंगे, हमारा ये आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा हमारा कितना इसका 5 आ जाएगा, और ये 18 पचे 90 बचा कितना, ये 4 आ जाएगा, यानी कितना टाइम लगेगा, 5 के एफिशिएंसी लग रहा है 4, यानी 5 में से 4 में माइनस है तो 1 हो जाएगा, यानी बटे में 1, यानी इसका हमसे पूछा क्या कितने घंटे लगेंगे, मिनट है 3 बटे 60 कर देंगे, यानी ये हमारा इतना घंटा लगेगा, 60 से चला जाएगा, 5 से कटा देंगे 12 बार में, 12 छः 72, यानी 6 आ जाएगा, 11 गुणे 6 यानी 66 आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है चौथा। अब हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि ये तो हमारा आ गया, ऐसे हमने कर लिया। अब क्या है, हमें सीधे देखते ही 11 आंखें चमक जानी चाहिए, यहाँ पे 11 दिख रहा है, यानी ये 11 गुणे 72, यानी जो भी आएगा आंसर नीचे, अगर इनका एफिशिएंसी में कुछ नहीं आ रहा है माइनस में, तो हमें 11 दिखेगा मल्टीप्लाई में, कौन सा ऑप्शन जी 11 का मल्टीपल है चौथा, सीधे छाछर मारेंगे निकल जाएंगे, 11 देखना है 9 देखना है तो गड़ा लेने का ऑप्शन है, ऑप्शन ऐसे ही सेट किया जाता है कि जो सी आसानी से लग जाए, तो सवाल में बहुत लगाना नहीं होता है कि आपको कितना नियम पता हो, जो ये वाला नियम जानता है वो सवाल को तुरंत लगा लेगा। 15 क्या है कि ब्याज की गणना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 6% ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए 25,000 रुपये अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए 6% ब्याज दर है, 1 वर्ष के लिए 25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछा हमसे,
अब अर्धवार्षिक और अर्धवार्षिक कह रहा है कि जब ब्याज की गणना में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर रहे हैं, एक वर्ष के लिए ब्याज की गणना पहले वार्षिक करना है, अब अर्धवार्षिक करना है। यानी जब अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट कितना आ जाता है 3%, और अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने की 2 साइकिल बनेगी यहाँ पे, और 1 साल का तो 6% है ही है। यानी हमें क्या होता है कि x 3 प्लस वाई प्लस 3 गुणे 3 9/100, यानी हमारा कितना आ जाएगा 3 3 6, 6 में से 6 चला ये चला जाए, हमारा यही जो आता है यही अंतर आता है। यानी हम सीधे ले लेते हैं 3 को डिवाइड करेंगे उसका स्क्वायर बटे 100 कर देंगे, 9/100 का ही अंतर दिया है। यानी हमें क्या निकालना है 25,000 रुपये है, यही ना, हमें 9/100 निकालना है 25,000 रुपये। कह रहा है ब्याज की गणना अर्धवार्षिक वार्षिक तथा अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर पर करते हुए 6% ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर कितना होगा, यही अंतर होगा। तो आ जाएगा हमारा 0 से 0 चला जाएगा, 9 से 0 9 पचे 45, 9 2 18 4 22, इतना का अंतर आ रहा है 22.5 कैसे आ रहा है ये। ब्याज की गणना वार्षिक व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न रुपये 25,000 फॉर एक साल 6% पर एनम कंपाउंड एनुअली हाफ ईयरली, कंपाउंड एनुअली हाफ ईयरली 6% है। तो यानी हमारा आ जाएगा 3 + 3/9/100 कर देंगे, यानी 25,000 का 9/100 जो आएगा वही हमारा अंतर आएगा। ओह ये परसेंटेज आ रहा है ना, यानी इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 22.5 आ जाएगा। देखिए यानी 9/100 ये हमारा परसेंट आया, इतना परसेंट का डिफरेंस आएगा। परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी ये जो आ जाएगा 0.09%। इसको करेंगे तो यानी 25,000 गुणे 0.09 बटे में 100, एक 0 से 2 0 चला जाएगा, ये 1 चला जाएगा, यानी 1 दशमलव और लगेगा, 22.5 हो जाएगा। अब देखिए हमें दशमलव खेलना नहीं, हम सीधे 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 225 जितना भी आएगा, एक अब जो भी आएगा 22.5 ही आएगा, यानी वो चौथा ऑप्शन आ जाएगा। हमें अंतर समझ में आया कैसे होता है, 3 + 3 बटे में जो अंतर आता है यही अंतर होता है, 9/100% का अंतर आ जाएगा। 16 नंबर क्या कह रहा है कि 39 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 282 मीटर, यदि पहले 19 दूरसंचार टावर की औसत ऊंचाई 280 मीटर है, अंतिम 19 दूरसंचार टावर की औसत ऊंचाई 284 मीटर, तो 20वें टावर की देखिए कह रहा है 39 टावर हैं, ठीक टोटल। अब कितना कह रहा है 19 की कितनी है 282 मीटर, 19 की कितनी है 280, और 20वें की कितनी है, यही पूछा है 20वें की हमें कितनी है, हमें टोटल औसत ऊंचाई कितनी निकालनी है 284, यानी हम किसको 20वें का मान लेते हैं 284। अगर ये भी 284 रहता, ये भी 284 रहता, ये भी 284 रहता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमें क्या करना है कि जितना डेविएट हो रहा है कितने में हो रहा है उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 284 में 282 है, 2 कम है तो इसको 2 देना पड़ेगा, यानी 2 देना पड़ेगा कितने में 19 में, यही ना, क्योंकि 284 है, ये 282 है 280 है, अगर ये 284 है तो कितना कम है, ये 2 कम है। हमने यहाँ पे गलत लिखा है, क्या कह रहा है कि 39 दूर टावरों के औसत ऊंचाई 282 मीटर है, यानी 39 की हमें 282 है ना, 39 की 282 है, और 19 की कह रहा है 280 है, 19 की 280 है, और अगले 19 की कितनी है 284 है, अगले 19 की कितनी है 284। हमें टोटल दिया 282, तो हम 20वें टावर की मान लेते हैं 282 है, यही कह रहा है, यानी 39 टावर, 19 की दिया 280, अगले 19 की दिया 284, और 20वें टावर की हमें पूछा है तो हमने मान लेते हैं कि 282 है, 282 है। अगर जितना भी डेविएट हो रहा है ये इतने में अंतर आएगा, यानी 282 है 20वें की, हमें टोटल सबकी 282 लानी है, तो हमारे सबकी क्या 282 है, जितना डिफरेंस हो रहा है कितने के अंतर है यहाँ पे 2 का, कितने में 19 में, तो हमको इसको देना पड़ेगा ना 2, यानी यहाँ पे 2 देना पड़ेगा कितने में 19 में, ठीक। यहाँ पे कितना करेगा 2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि तो 2 ज़्यादा है, यानी -2 गुणे 19, यानी ये 0 आ जाएगा, यानी हमारा कितना आंसर आ जाएगा 282 ही टोटल औसत आ जाएगा, तो 20वें का कितना रहेगा 282। एक बार फिर समझा देता हूँ इस सवाल को। कह रहा है 39 टावर हैं, ठीक, इसमें से डिवाइड कर दिया, पहले 19 दूसरे फिर बाद वाले 19 फिर अंतिम 20वां, हमसे इसका पूछा है। अब टोटल का औसत दिया कितना 282, ये पहले का कितना है 280, अंतिम इसका 19 का कितना 284, हमसे 20 का पूछा है। हम मान लेते हैं अगर सबका 282 रहता तो औसत 282 आ जाता, क्योंकि हमें 282 लाना ही है, हम इसके यहाँ पे लिख देंगे 282। अब देखिए ये 2 कम 2 ज़्यादा है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 घटा लेना पड़ेगा। 2 कम है ना, 2 कम है तो इसको 2 देना पड़ेगा। तो 280 है तो 2 दे देंगे, तो 2 गुणे 19 इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 ज़्यादा है तो माइनस कर देंगे 2 गुणे 19। अब ये 0 आ जाएगा, यानी औसत कितना हमारा होगा, 20वां का भिन्न नंबर कितना होगा, 282। 17वां करेगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू दिया 22/7। शंकु की, शंकु का हम सारा फार्मूला लिखते हैं। कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है। तो हमसे पूछा क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या फार्मूला लिखा, पाई आर एल प्लस आर। अब देखिए सब आपको दिया है, बस रखना है क्या, 22/7 ब्रैकेट में आर कितना है, त्रिज्या 11, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 24। एल को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। यानी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, कोण है, तो ये वाली तिर्यक ऊंचाई होगी, ये तिर्यक ऊंचाई, इसको ऊंचाई बोलते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई प्लस आर कितना है 11। यानी हमारा जाएगा 22/7 गुणे 11 गुणे 35, 7 पचे 35, यानी आ जाएगा हमारा कितना 11। 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10 के 11, 11 गए 121 जीरो, यानी हमारा आ जाएगा 1210। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे ही 11 देखा, यानी जैसे ही 22/7 देखा, हमने 11 देखते हैं आंखें चमक जानी चाहिए, हमें देखना है कौन सा संख्या 11 से कट रही है। 4 1 5 5 से 2 जाएगा 3 नहीं कटेगा, 3 1 4 4 से 2 जाएगा 2, 1 1 2 2 में से 2 जाएगा 0 ये कट रहा है, 2 1 3 3 में से 2 जाएगा, बस सीधे 12 10 मारना निकल जाना। हमें फार्मूला कुछ नहीं याद रखना है, फार्मूला नहीं भी याद है सवाल क्या लग रही है, आराम से लग जा रही है। ठीक है, 18 कह रहा है कि ए एक कार्य को 98 दिन में कर सकता है, बी 147 दिन में कर सकता है, सी 196 दिन में कर सकता है। यदि पहले दिन ए अकेले कार्य करता है और दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन ए और सी, यदि वे चक्र को दोहराते हैं तो कुल कार्य कितने दिन में होगा। देखिए अब इस सवाल को हमें ए बी सी सावधानी से करना है। अब हमें क्या दिया, ए 98 दिन में, बी 147 दिनों में और सी 196 दिनों में। ठीक है, अब इनका लेते हैं एलसीएम। ये एलसीएम ही लफड़ा करता है हमें, तो एलसीएम सीखना है हमें। अब देखिए ये क्या है, 14 7 से कटता है ये, 7 गुणे 7 देगा 7 14, ये भी देखिए 7 से कटेगा, 7 गुणे 2 गुणे 1, ये भी 7 से कटेगा, 7 दूनी के 14, 7 बटे 56। अब देखिए यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं, 98 को 14 मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, 7 गुणे 21 करना है। 7 तो यहाँ पे ले लिया, 21 में 7 है ही है, यानी यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करना पड़े 3 का। अब 7 गुणे 28 लेना है, यानी 7 गुणे 28 14 है ही है, तो यहाँ पे 3 है तो हमें बचा कितना, केवल 2 ही लेना है, यानी ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इतना। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम कितना है हम लिख लेते हैं, 3 दूना के 6, 6 सत्ते 42 गुणे 14, 14 दूना के 28, 14 चौको 56 दो 58, यानी 588 टोटल वर्क आ गया हमारा 588। इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 14 सत्तर 98, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6, और ये भी 147 है, तो 147 कितना आ रहा है 7 गुणे 21, यानी 7 गुणे 7 गुणे 3, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2, तो कितना जाएगा 4। अब 196, तो हमने कितना किया था, यह था 7 गुणे 28, 7 गुणे 28 बचे कितना है 3, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की आई 6, बी की आई 4, सी की आई 3। क्या कह रहा है, पहले दिन कौन कर रहा है, पहले दिन यानी पहला दिन कौन ले रहा है ए, यानी ये मतलब 6। दूसरा दिन कौन ले रहा है बी और सी, दूसरे दिन बी और सी, बी और सी कितने काम कर रहा है 4 3 7। और तीसरे दिन कौन काम कर रहा है, तीसरे दिन ए और सी, ए और सी कितने काम कर रहे हैं 9 दिन में। तो देखिए 3 दिन में कितना काम हुआ, 6 7 13 9 22, यानी 3 दिनों में हमारा कितना काम हो रहा है 22 काम। ठीक, 3 दिनों में 22 काम हो रहा है, हमें कितना काम करना है 588 में, इसके करीब जाना है। ठीक है, इसके करीब जाना है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया, 80 84 82 86, यानी 22 के करीब जाना है, तो क्या करेंगे 588 22 से भाग देंगे, 22 गुना के 44, बचेगा कितना, देखिए 80 जाना है ना हमें, तो अगर हम 40 का मल्टीप्लाई कर 22 चौके कर देते हैं, 4 दूनी के 8 4 दूनी के 8 88 हो जाता है। तो हमें हमें क्या करना होगा, 22 से भाग देंगे, तो 22 से भाग देते हैं, 22 गुना के 44 आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4, 5 4 जाएगा 1, 8 बचेगा 2 सते, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 1 15, यानी 6 बार में, यानी 26, यानी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 26 का, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 26 का, हाँ
या तो देखिए 80 है, 84 है, 82 है, 86 है। तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, हमें इसके पास जाना है, तो नहीं हमें 80 जाना है, तो हमें कितना करेंगे, 26 तीन 78 और 27 तीन 81 रहता है, तो हम सबसे छोटा वाला ऑप्शन को चूज करते हैं, 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे 78 दिन। 78 दिन में कितना काम होगा, 26 दुना के 52, 26 दुना के 52, 52 5 57, कितना काम हुआ, 572 ही काम हुआ यहाँ पे। 26 दुना के 52, 26 दुना के 52, 557, यहाँ भी कितना 78 दिन में 572, हमें काम कितना कराना है, 588। अब देखिए ये जो साइकिल आ रही है तीनों कंप्लीट साइकिल आ रही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, यानी इसमें 6 7 9 का इंक्लूड है, यानी आप कौन काम करेगा, एक करेगा, यानी एक दिन और लगेगा, कितना काम होगा यहाँ पे 6 काम, अब कितना हो जाएगा 578 काम हो गया, ठीक। अब फिर एक दिन लगेगा, तो कौन काम कर रहा है, दूसरा कर रहा है, कितना 7 की एफिशिएंसी से, 578 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 585 काम हो जाएगा यहाँ पे, कितना लग गया 80 दिन। अब अगले दिन जाना है हमें, अगले दिन कितना काम बचा है, 3 काम, अगले दिन कौन कर रहा है 9, यानी इसको 9 यानी 1/3, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 80 सही, 1/3 पहला। देखिए इसको फिर से मिटा के पूरा मैं समझा देता हूँ, यानी ए है, बी है, सी है, ए कितना है 98, बी 147, सी 196, ठीक। इनका हमने एलसीएम निकाला था, कितना एलसीएम आया था, इसको करेंगे 14 गुणे 7, यहाँ पे हमारा कितना है 21, 7 है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, यानी 7 गुणे 7 दूनी के 14, 21, 7 है, 7 है, 21 लाना है, इसमें भी 7 है तो 3 बचेगा, ये कितना होता है 7 7 दूनी के 14, 28 आ जाएगा, 7 है इसमें, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी है, तो यानी 2 बचेगा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 588 आ जा रहा था, इसका आ जाएगा कितना 14 7 98 6 आ रहा था, 147 तो होता है 21, 7 3 21, 7 दूनी के 14, 7 गुणे 7 3 2 दूनी के 4 बच रहा था, ये 3 बच रहा, कह रहा है ए को 6, फिर दूसरे दिन कर रहा है कौन, बी प्लस सी, कितने दिनों में 7 की एफिशिएंसी से, अगले दिन ए प्लस सी 9 की एफिशिएंसी से, 6 7 13 9 22, यानी 3 दिन में 22 काम कर रहे हैं, तो हमें इसके पास जाना है, यानी हमें 26 का मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, तो यह जाएगा 26 3 78 का, 78 दिन में, 26 दुना के 52, 26 दुना के 52 5 57, 572 काम हो गया। अब कह रहा है 572 में करना कितना 588, साइकिल कंप्लीट है, जितना बोला साइकिल कंप्लीट है, अब 6 काम करेगा, यानी कितना आ जाएगा 578, यहाँ पे एक दिन और जोड़ेंगे हम, क्योंकि अब अगले दिन ए कर लिया, अब हो गया 79 दिन, यहाँ पे बचा कितना 10 काम, अगले दिन कौन करेगा 7, तब कितना आ जाएगा 585 काम, एक दिन और लग गया इसको 80 का। अब लगे बचा कितना काम, 3 काम, 3 काम कितने की परसेंटेज करना 9, 9 की परसेंटेज, तो कितना दिन लगेगा 1/3 दिन, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा पहला। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अनुक्रम इतना इतना दिया 155 पद तक का योगफल ज्ञात करना है, योगफल फार्मूला क्या था, ये का फॉर्मूला था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, तो हम 155 पदों का यानी 155/2 लिखेंगे, 2 गुणे ये कितना दिया 255 प्लस 155 - 1 कितना हो जाएगा 154 गुणे डिफरेंस कितना है 9 का, 55 9 64, अब इसको क्या कर लेंगे 225 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 450 प्लस 9 चौको 36, 9 बजे 45 3 48, 9 1 9 3 12, 9 1 9 4 बचा 9 4 13, ये आ जाएगा कितना 6 8 5 13, 4 3 7 1 8, एक यानी इसको कितना आ गया हमारा, इसको करने पे 18 36 155 गुणे 18 36 बटे में 2, 2 9 18, 2 1 2 18 36, 918 गुणे 155, 918 किससे कटता है 9 से, कौन सा ऑप्शन होगा जो 9 से कटता होगा, 2 1 3 6 9 4 13, इसका आ रहा है 3 1 4, 4 5 6 11 4 15, 15 9 24 यानी 15 मतलब 6 में जो 9 बन रहा है उसको हटा देना है ना, 9 6 2 8 4 12 मतलब 3, 3 1 4 6 10, 3 1 4 6 10 4 14, 14 का 5,
दो एक तीन छः नौ, नौ चार नौ कट जाएगा, चार बचेगा, चार एक पाँच छः, 11 4 15, नौ कट जाएगा, छः होगा, एक एक दो, दो छः आठ चार 12, तीन हो जाएगा, तीन एक चार छः 10 4 14 5। कुछ तो मल्टीप्लाई में गड़बड़ किया हमने, फार्मूला में कुछ तो गुणा में गड़बड़ किया है यहाँ पे, तो चेक कर लेते हैं एक बार। क्या होता है कि 155 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या होता है फार्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या दिया n की वैल्यू 155 पदों तक, तो 155 बटे 2 लिखेंगे। 2a, ए कितना है हमारा 255, ओहो यहाँ गड़बड़ी होगी, ये कितना है 255 है, गुणे 154 गुणे 9, यानी आ जाएगा हमारा कितना 155 बटे 2। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, सारा गड़बड़ हो गया। देन 2 दो पाँच 10, दो पाँच 10 एक 11, दो दूनी 4 एक 510, ये कितना आएगा 5 9 सौ 9 9 चौका 36, 9 पचे 45, 3 48, 9 एक 9 4 13, 1386। इसको जोड़ लेंगे तो 6 8 एक 9, 13 5 18, हाँ 13 5 18, यानी 155 गुणे 18 96 बटे 2 करेंगे, 2 9 18, दो चौके 8, दो आठे 16। अब देखिए 9 नहीं आ रहा, 155 गुणे 948, 155 गुणे 948 करना है, तब मल्टीप्लाई कर दें, 5 एक 6, 6 5 11, यानी आ जाएगा 2 गुणे में 9 है, 8 4 12 मतलब 3, यानी लास्ट में 6, जिसका डिजिटल सम 6 आ जाएगा। किसका आ रहा है 6, यही हो जाएगा आंसर। हमने डिजिटल सम में तो लिखा है यहाँ, कौन सा ऑप्शन रहेगा दूसरा, इसको डिजिटल सम से लगा देते हैं, जिसका मल्टीप्लाई 155 गुणे 948 करना है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। 20 नंबर कह रहा है कि शराब से भरे एक पीपे से 6 लीटर निकाला जाता है और फिर पानी से भर दिया जाता है, यह कार्य एक बार और किया जाता है, पीपे में अब शराब की मात्रा का पानी से अनुपात। देखिए, जो पहली बार में जो निकाला जाता है वही ऊपर लिखते हैं, यानी मान लेते हैं x लीटर था टोटल, इसमें से x माइनस 6 लीटर शराब निकाली गई, फिर इसमें क्या रहा, यह प्रक्रिया और दोहराएगी, तो इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यही काम दोबारा करेंगे, x बटे x माइनस 6, और ऊपर क्या लिखेंगे, जो शराब बचा है, शराब, नीचे क्या ये टोटल है, तो 49 शराब है, नीचे क्या 15 पानी हो जाएगा, तो 49 प्लस 15 कितना हो जाएगा 64। अब इधर स्क्वायर है तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो यानी आ जाएगा हमारा कितना x माइनस 6 बटे में x, ये 49 का कितना आ जाएगा 7, 64 का 8, अब सॉल्व कर लेंगे, 8x माइनस 48 बराबर 7x, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 48। टोटल पूछा कितनी शराब लीटर थी, x हमने टोटल मानी थी, यानी 48 आंसर आ जाएगा। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है, यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अब पहले में समझना है, इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग देते हैं, यहाँ पे होता है इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं क्या भागफल, और जो आता है इसको बोलते हैं शेष। ठीक, और भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। याद रख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और शेष जोड़ देते हैं, ये वैल्यू निकल के आ जाती है। तो अब क्या कह रहा है, हम यहाँ पे जैसे कह रहा है वैसे करते हैं, क्या कह रहा है, भाजक जो है भागफल का 11 गुना है, जो भाजक दिया है वो भागफल का 11 गुना है, तो भागफल का 11 गुना है, इसको मान लेते हैं 1 है भाजक, भागफल का 11 गुना है, यानी 1 है तो भागफल का 11 गुना है भाजक, और कह रहा है और शेषफल का 22 गुना है, शेषफल 9 दिया है, तो शेषफल 9 दिया है ना, तो यहाँ सीधे सीधे लिख लेते हैं ना, यानी कह रहा है शेषफल 9 है और शेषफल का 22 गुना है भाजक, यानी 9 का 22 गुना, ये 9 गुणे 22 है ये, और क्या है ये भागफल का 11 गुना है, यानी 9 गुणे 2, तभी तो ये 22 आया होगा, 9 गुणे 2, यानी इसका 11 गुना करते हैं तो 22 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 9 गुणे 22 गुणे में 9 गुणे 2 प्लस 9। ठीक, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 यानी 9 से कटेगा, 4 3 7 7 14 3 17, 6 3 9 7, 6 3 9 हटा देंगे, 7 3 10 नहीं आ जाएगा, 8 3 11 7 18 3 21 ये नहीं होगा, 5 3 8 7 15 3 18 ये होगा, 4 3 7 7 14 3 17 ये नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन है, चौथा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिजिटल सब 9 दिख रहा है, 9 का मल्टीप्लाई है, सिंपल सवाल है, 9 गुणे 22 गुणे 9 गुणे 2 प्लस 9 करेंगे, 9 से कटेगा तो कौन सा ऑप्शन है 35 73। ठीक, 22 नंबर का गुणोत्तर श्रेणी में 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि पहला पद
15 4/4। अब योग ज्ञात करने का फार्मूला सीधे हमने लिखा हुआ ए आर के पावर n-1 बटे में जीपी के समय का फार्मूला होता है बटे में r-1। अब फार्मूला आपको ऐसे सवालों में रट जाएगा। प्रथम पद पूछा है, प्रथम पद दिया हमें 14 दिया है, प्रथम पद 14 ब्रैकेट में सारानुपात दिया है 5। कितने पदों का निकालना है? 5 पदों का बटे गुणे 5 -1 बटे में 5 में से एक जाएगा 4, ठीक ना। r-1 नहीं, सारानुपात दिया है कितना? 5 दिया, 5 में से एक जाएगा 4, तो नहीं हमारा आ जाएगा 14 गुणे में 5 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणे 5 25 सही में आ जाएगा 625। 5 गुणे 5 25 625 गुणे 5, तो 5 बचे 25, 5 गुना के 10 दोबारा 5 6 30 1 31 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 24। इसको 4 से भाग दे देंगे तो नहीं आ जाएगा, तो 4 से घटा देंगे तो 4 7 28 बचेगा 3, 4 बटे 32 4 1 4, 14 1 14, 14 बटे 112 यानी 113, 14 7 98, 98 1 11 कितना आ जाएगा 109, 109 यानी 109 34 कौन सा ऑप्शन? चौथा। तो फार्मूला रखना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल लेना है। 23 कह रहा 2 बंदूकें के 9 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से फायरिंग की जाती है। उस स्थान पर पहुंचने वाले एक व्यक्ति ने देखा कि दोनों बंदूकों की आवाज़ सुनने के बीच 8 मिनट 48 सेकेंड का अंतराल था। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड था तो व्यक्ति किस गति से उस स्थान पर आ रहा था। मान लेते हैं तुम हो, ऐसे नाचते ठुमकते जा रहे हो, ऐसे नाचते ठुमकते जा रहे हो इधर इधर को, तुम इधर को जा रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या सुनाई दिया? नहीं, तुम जा रहे हो किधर? इधर को, इधर को जा रहे हो, तुम्हें दिखा यहाँ पे ताड़ ताड़ 2 गोली चलती है, ऐसे ऐसे गोली चलती है। गोली चल रही कितने में? 9 मिनट के अंतराल पे। कितने दिखा है? 9 मिनट के अंतराल पे। यही ना कह रहा है 9 मिनट के अंतराल पे गोली चल रही है। और तुम्हें सुनाई कितने में दे रही है? 8 मिनट 48 सेकेंड में। ठीक, क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि तुम भी इधर मस्ती में जा रहे हो और इधर भी आ रही है, तुम्हें और मची कि भैया देखते हैं कहाँ गोली चल रही है। अब क्या हुआ, जितना गोली डिस्टेंस ट्रेवल करके गई और जितना तुम डिस्टेंस ट्रेवल करके गई बराबर होता है, यानी गोली की स्पीड कितना दिया? डिस्टेंस से बराबर है, गोली की स्पीड दिया कितना? 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330 मीटर प्रति सेकेंड ये दिया हमें क्या? गोली की स्पीड। अब तुम जा रहे हो 8 मिनट 48 सेकंड के, तो देखिए तुम्हें कितना समय लगा? तुम्हें 8 मिनट 48 सेकंड लगा और 9 मिनट इधर गोली चल रही है 9 मिनट के अंतराल पे, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना डिफरेंस आ जाएगा? 8 48 यानी 12 सेकंड का। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 सेकंड का तुम्हें अंतराल आ जाएगा। अब क्या करना है हमें? 12 सेकंड का अंतराल आ गया, 1 सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 सेकंड के अंतराल पे? हाँ हेलो, 330 मीटर प्रति सेकंड है और 12 सेकंड का अंतराल है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि तुम जो चल रहे हो वो 12 सेकंड के अंतराल पे, यानी तुम्हें जो कितना लग रहा है? 8 मिनट 48 सेकंड। 8 मिनट 48 सेकंड लग रहा है और 42 इधर कह रहा है कि इधर जाने में 42 सेकंड का अंतर हो रहा है। 9 8 48 इधर 9, तो यानी हमें लग रहा है कितना? 12 सेकंड का अंतर। और स्पीड कितनी है तुम्हारी? हमें तुम्हारी स्पीड तो निकालनी है। हमें पूछा है क्या है कि व्यक्ति की स्पीड। हमने व्यक्ति की स्पीड मान लिया v दिया है, v मीटर प्रति सेकंड व्यक्ति की स्पीड दिया है, और गोली की स्पीड दिया 330 मीटर प्रति सेकंड। अब चल रहे हो तुम 330 से, देखिए हमने सीधे सीधे क्या बोला, जो गोली इधर डिस्टेंस ट्रेवल करके गई वो वही तुम डिस्टेंस ट्रेवल करके गए हो। तो गोली कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके गई है? 330 गुणे गोली कितने का टाइम लग रहा है इधर जाने में? 9 मिनट के अंतराल पे, तो कितना हो जाएगा? 330 गुणे 9 मिनट। अब देखिए मिनट दिया है, इधर भी मिनट दिया है, लेकिन ये 330 मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। 330 गुणे 540, फिर 9 गुणे 60। अब तुम कह रहे हो 330 गोली चल रही है, तुम भी चल रहे हो, तुम भी चल रहे हो। तुम कितने स्पीड से चल रहे हो? 8 मिनट 48 सेकंड के अंतराल पे। तो 8 मिनट 48 सेकंड कितना होता है? 8 गुणे 60 करेंगे, 480 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 8 8 4 12 4 1 528, 528। यहाँ से हम क्या करना है? सॉल्व कर लेना है, तो v की वैल्यू निकाल लेनी है, वही आ जाएगी स्पीड। ठीक, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं।
फिर से मैं बताता हूँ। कह रहा है कि यहाँ पे तुम चल रहे हो, ठीक है, इधर एक गोली चली, दो गोली चली, एक चली, दूसरी चली 9 मिनट 48 सेकंड के अंतराल पे, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है, ये 8 मिनट 48 सेकंड पे, यानी जो गोली डिस्टेंस चली वही तुम चलोगे। तो यानी हमें क्या करना है, तुम चल रहे हो, गोली चल रही है, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। नहीं, पहले पहले गोली चलते हैं। गोली चली है 330 के हिसाब से 540 सेकंड में, बराबर तुम चले हो 330 प्लस तुम्हारी स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि तुम गोली की तरफ चल रहे हो, गोली तुम्हारी तरफ की आवाज़ आ रही है, दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा। कितना समय लग रहा है तुम्हें चलने में, अब लग रहा है 5 मिनट 8 मिनट 48 सेकंड। तुमने इसको चेंज किया है तो आ गया हमारा कितना, 528 आया था ना, हाँ 528। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें आ जाएगा भी की वैल्यू। अब चेक कर लेते हैं भी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी 528 × 330 प्लस, यानी भी की वैल्यू जो भी आई हम निकाल लेंगे। अब हमें देखिए, हमें यहाँ पे ये सवाल तो है, कितनी भी बड़ी सवाल है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। सवाल देख के आपके दिमाग क्या है, चमक जाना चाहिए क्या, कि जो भी सवाल आएगी उसमें हमें क्या करना है, 18/5 करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा। अब किलोमीटर सवाल देखो इतना लंबा चौड़ा सवाल दिया है कि हम लगाने में कंफ्यूज हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड से हमने क्या बताया, बड़ी छोटी वैल्यू से किस में जाना है, बड़ी वैल्यू में। तो हम क्या करते हैं, मीटर 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं बड़ी वैल्यू से। 18/5 का मतलब क्या है, 9। 9 देखते ही आंखें चमक जानी चाहिए। 9 का मतलब वो संख्या किससे कटनी चाहिए, 9 से। अब यहाँ पे बचा क्या, दो ऑप्शन, 9×3 = 27, 9×4 = 36। दो ऑप्शन तो हमने काट दिया। अगर तुम नहीं भी लगा रहे हो, माइनस मार्किंग है तुम्हारे सवाल में, माइनस मार्किंग है नहीं, तो तुम 27 और 36 मारोगे तो यहाँ भी तुम्हारी 50% पॉसिबिलिटी होगी सवाल सही करने की। हमें ये देखना है, लेकिन हमें सवाल लगाना है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 330 × 540 बराबर ये 528 × 330 प्लस 528 भी, यानी आ जाएगा इतना 528 भी। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इधर माइनस करेंगे तो 330 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 540 में से 528, यानी कि अब गुणा करने लगे यहीं पे, तो हो जाएगा 28 2 30 40, यानी 330 गुणे क्या बचेगा 12, घटाने पे बराबर 528 है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 528 से भाग दे दो भी, यानी आ जाएगा तुम्हारा कितना, 330 × 12 बटे में 528। ये तुम्हारी स्पीड आ जाएगी, इसी को करना 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, ये स्पीड आ जाएगी तुम्हारी। तो आ जाएगा कितना, 5 से कटा देंगे, 5 36 बचेगा 3, 5 36। अब देखिए ये 11 से कट रहा है ना, ये 8 5 13 13 जाएगा 11, 11 से कटेगा, 11 6 44, 11 8 88, 11 6 6, 6 से चला जाएगा 8 पैर में। अब ये 4 से चला जाएगा, 4 2 के 8, 4 3 12, 2 से चला जाएगा 9, यानी आई हमारी कितनी, 27 27 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई तुम्हारी। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा, यानी ये गलत है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 19,092 में बेचा जाता है तो उसी वस्तु को 95,46 में बेचे जाने पर होने वाले हानि से 22% अधिक लाभ अर्जित होता है। वस्तु का क्रय मूल्य, ये सवाल फिक्स है कि एक सवाल आएगी आपको, एक, कभी कभी तो पेपर में दो दो सवाल दे दिया ऐसे। तो हमें क्या करना है, देखिए 19,092 में बेचा जा रहा है और इसी वस्तु का क्या कर रहा है, 95,46 में बेचा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसको बेचने में और इसको बेचने में, यानी ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। यहाँ तक क्रय मूल्य कह रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, यही कह रहा है। बेचे, कह रहा है कि 95,46 में बेचे जाने वाले पर होने वाले हानि से 22% अधिक लाभ है। यानी अगर यहाँ पे 100 रुपये है तो ये 22% अधिक लाभ है, तो कितना 122, यानी ये 100 है, ये 122 है। तो इनका हम करते हैं डिफरेंस, इनका डिफरेंस करते हैं तो ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 122 और 100, कितना हो जाएगा 222, 222 इनका अंतर निकाल लेंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6, इन सीधे इसका दुगना ही तो है, 12 में से 6 जाएगा 6, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी ये 2 छके 12, 2 चौके 8 एक 9, 2 5 10, दोनों 18, यानी सीधे ही 95 46 जाएगा, क्योंकि इसका दुगना डिफरेंस करेंगे तो। अब 222 बराबर इतना दिया है, तो हमें पूछा क्या है, हमें 100 बराबर पूछा है, हम हमें क्रय मूल्य पूछा होगा ना, हाँ क्रय मूल्य पूछा है, तो हम निकाल लेते हैं इसको। 2 से चला जाएगा कितना बार में, 2 1 कम 2, 2 कम 2, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 बचेगा 1, 2 7 14 बचेगा 1, 2 7 14, 2 3 6। अब 111 बार में कितना बार में चला जाएगा, देखिए एक 4 बार में चला जाएगा और लास्ट में 3 लाना है, तो 3 बार में ही जाएगा, यानी एक बार में, अरे 4 बार में और 3 बार में, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 43। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4300, यानी 4300 रुपये का लॉस हुआ है। 4300 रुपये ऐड कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी
इसमें क्या करना है 95 46 में 43 ऐड कर देना, 6 4 5 3 8 9 4 13 846। कौन सा ऑप्शन? तीसरा। यहाँ से भी निकालेंगे तब भी, लेकिन हमें 100 आसानी के साथ सीधे 43 कर दिए। 25 नंबर करें यदि 60 65 और 70 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक 60 65 और 70 है तो सभी विद्यार्थियों का औसत अंक हमने इसको डेविएशन से बताया है 60 65 70। इसका औसत कितना है 60, इसका औसत कितना है 65, इसका कितना है 70। हमने मान लेते हैं सबका औसत 60 ही है 60। देखिए सब औसत तो 60 से ज़्यादा ही होगा, और ये 60 है तो इसमें 0 का डिवीजन इसमें कितना है 5 का, 5 प्लस कितने में 65 में, प्लस इसमें कितने का डिवीजन है 7 10 का, 10 गुणे 70 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को किससे भाग देंगे इन तीनों में डिवाइड कर देंगे, 60 60 120 120 70 190 195। तो आ जाएगा हमारा 60 प्लस 5 5 25 5 6 30 2 32 325 प्लस 700, यानी हमारा जाएगा कितना आ जाएगा 1025, 1025 बटे 195। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 शून्य 5 5 25 5 3 15 4 5 9 45। अब ये 39 से कटाना है कितने बार में जाएगा 4 मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है 4, तो कितने बार में चला जाता 5 बार में, यानी 39 से अगर तो 40 भी रहता तो हमारा 4 बार में चला जाता, 5 बार में चला जाता, 39 यानी 5 से ज़्यादा चला जाएगा नहीं, और 65 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी, यानी कौन सा ऑप्शन होगा तीसरा। देखिए यानी हम इसको 40 लेता, 40 रहता तब भी ये 5 से ज़्यादा आएगा, तो हमारा क्या ये 39 है, यानी 5 से ज़्यादा आएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा तीसरा 65.26। 67 तो ज़्यादा चला जाएगा ना, 67 तो 280 के पास चला जाएगा, रहे 67 7 करेंगे तो 4 7 28 आ जाएगा ना, ये 280 के पास चला जाएगा, हमें 205 ही लाना है, तो नहीं 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 5 से ज़्यादा तो होगा तीसरा। 26 का 3 मित्र ए बी सी एक व्यापार में 3:2:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है, यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 53.10 रुपये थे द्वारा। अब देखिए जिस रेशियो में इन्वेस्ट होगा उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा, यानी ए हो गए बी हो गए सी हो गए, ये क्या कर रहे हैं 3, ये कर रहे हैं 2, ये कर रहे हैं 6, कितने ये 12 महीनों के लिए, ये 12 महीनों के लिए, लेकिन सी क्या कर रहे हैं 6 महीने के लिए लगाते हैं, बाकी 6 महीने के लिए क्या करते हैं अपनी अपनी इनकम को पूंजी को क्या कर लेते हैं आधा कर लेते हैं, यानी ये 3 कर लेते हैं, कितने 6 महीने के लिए। अब देखिए 6 से चला जाएगा सब, 6 दूनी के 12 6 दूनी के 12 6 का 6 6 का 6 कितना आ जाएगा 3 गुना के 6 2 गुना के 4 6, ये ऐड हो जाएगा 6 3 9 9। तब पूछा क्या कुल लाभ 6 4 10 9 19 19 बराबर कितना दिया हमें 53 0 10, 19 बराबर दिया, तो एक बराबर निकाल लेंगे 19 गुना के 38 बचा कितना 38 5 43 15 बचा, यानी 19 गुना के 38 19 3 57 2 बार में जाएगा तो बचेगा 15 15 19 19 के 19 7 133 19 7 133 बचेगा ना, तो 19 7 133 जो बचेगा कितना 17 19 9 171, यानी 2790। हमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाई ए, यानी हमें 6 की वैल्यू पूछा, 6 शून्य शून्य 6 9 54 6 7 42 5 47 6 2 के 12 12 4 16 16 740, कौन सा ऑप्शन है पहला। अब देखिए हमने यहाँ से निकाल लिया, हमें 19 बराबर कोई भी हमें पूछा क्या है ए बी सी, हमें ए की वैल्यू पूछा है, ए मतलब 6 6 मतलब 3 का मल्टीप्लाई, 3 3 से जो संख्या कट रही है 6 1 7 7 14 4 18, ये 18 का मतलब 9 ये कट रहा है, 5 1 6 7 7 13 13 4 7 7 का मतलब 8 ये नहीं कट रहा है, 7 1 8 7 15 4 19 19 का मतलब 1 ये नहीं कटेगा, 8 1 9 7 16 16 4 20 2 नहीं कटेगा, कौन सा ऑप्शन का पहला। हम इतना करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे देखेंगे 6 4 9 है, यानी जो हमें पूछा ए का, अगर 9 का सी का पूछता तो हम सीधे 9 का मल्टीप्लाई देखते हैं, तो हमें कौन सा ऑप्शन कट रहा है सी 6 6 मतलब 3 है, 3 का मल्टीप्लाई कौन सा ऑप्शन पहला। 27 कह रहा है कि 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिनों में 100 मीटर की दीवार बना सकते हैं, 600 मीटर की दीवार बनाने वाले 14 पुरुष और 20 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा सवाल M1 D1 बटे में W1 बराबर M2 D2 बटे में W2, यही होता है फार्मूला। तो क्या होता है 7 पुरुष या 10 महिलाएं, इनका हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एम मेल बाई एफ एल फीमेल क्या आ जाएगा मेन बाई वुमेन क्या आ जाएगा 10/7, यानी मेन की एफिशिएंसी 10 है तो वुमेन की एफिशिएंसी 7 है। अब क्या कह रहा है हम किसी से निकाल लेते हैं ना, 7 पुरुष है 7 पुरुष 7 मतलब 10, यानी 7 पुरुष 10, यानी तो महिलाएं से भी निकालेंगे तो 10 महिलाएं गुड़े 7 करेंगे तब भी 70 आएगा, नहीं अब भी 70 आएगा, गुड़े कितने दिनों में 10 दिनों में। कितना काम करते हैं क्योंकि हमने निकाला ये गुड़े D1 10 दिनों में, कितना काम कर रहे हैं
100 मीटर दीवार बना रहे हैं बराबर। M2 कितना दिया है, M2 में कितना दिया, 14 पुरुष और 20 महिलाएं, 14 पुरुष और 20 महिलाएं, ठीक। 14 पुरुष, मेल का कितना दिया, 14 गुणे 10 करेंगे, यहाँ पे 20 गुणे 7 करेंगे, क्योंकि 20 की एफिशिएंसी और मूवमेंट की एफिशिएंसी 7 है। 140 140 यानी आ जाएगा कितना हमारा, 140 गुणे 2। D2 कितना है हमें निकालना है ना, कितने दिनों में बनेगा, D2 हम D लिख लेते हैं, और कितना काम करना है हमें, 600। बस 1 0 2 0 चला गया, 1 0 से 1 0 यहाँ चला जाएगा, अब आ जाएगा 7 से कट जाएगा, 7 दूनी के 14। अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, D बराबर 60/4, 4 मतलब 15 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला। 28 नंबर कह रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में खंड एक में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, खंड बी में 51% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों खंडों में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। यदि प्रतियोगी परीक्षा में दोनों खंडों में 450 छात्र उत्तीर्ण, तब उम्मीदवार की कुल संख्या। देखिए, ए में दिया है 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, बी में दिया है 51% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, और जबकि दोनों में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। हमें क्या दिया, उत्तीर्ण से ही मतलब है, अनुत्तीर्ण से मतलब नहीं है। यानी 8% अनुत्तीर्ण, तो कितने पास हुए दोनों मिला के, यानी दोनों मिला के हुए 8 मतलब 92% उत्तीर्ण हुए। हमें क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। हमने पढ़ा है क्या, ए यूनियन बी बराबर ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, इसमें से दोनों का जो दिया होता है उसको माइनस कर लेते हैं। कितना दिया, 5 1 6, 6 5 11 में से 92 घटा देंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, 11 में 2 24, यानी 24 की वैल्यू ही दिया है कितना, 450। तो उम्मीदवारों कुल संख्या 24 बराबर 650 दिया है, 100 बराबर निकालना है। कट जाएगा ये, 4 6 से कटा देते हैं, 6 चौको 24, 6 7 42, बचेगा 3, 6 5 30, इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 100, 100 बराबर निकाल लेते हैं, तो 25 25 125, 25 7 175 होता है, 175 और 12 कितना हो जाएगा, 25 यानी 65। यार गलत है, हम गलत लिखते हैं इसलिए गलत आता है, ये 66 है ना, 66%, ए में 66, बी में 51, तो 6 1 7 यानी ये 25 आ जाएगा ना, सीधे 25 आ जाएगा, 25 बराबर 45 दिया, कितनी करना है, 25 बराबर 450 दिया, हमें 100 निकालना है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई, 4 से सुनना, 4 5 20, 4 चौके 16 2 18, 1800 चला जाएगा, तो अपना चौथा। यानी ए यूनियन बी आपको याद रखना है, यूनियन यूनियन ए यूनियन बी का मतलब ए की वैल्यू बी की वैल्यू और ए इंटरसेक्शन बी दोनों में जो दिया है, यानी 92 घटा देंगे, तो हमें ए यूनियन बी निकल जाएगा। ए यूनियन बी दिया है हमें कितना, 450, दोनों खंडों में 450 छात्र अनुत्तीर्ण। इवेंट डायग्राम वाला सवाल है। 29 का साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, 25% में कितनी होनी चाहिए। देखिए सवाल सिंपल है, 1 से 5 गुनी चाहिए, कितनी, 10 वर्षों में, इन 10 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है, 4 रुपये का, अगर 25 वर्षों में, यानी 10 वर्षों में 4 का ब्याज मिला, तो 25 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, 5 वर्षों में 2 का, तो 25 वर्षों में 10 का, क्योंकि 5 5 25, 2 5 10, तो हो जाएगी 1 रुपये का है, तो 10 रुपये ब्याज मिला, तो कितना होता है, 11 गुना। दूसरा तीसरी सवाल कह रहा है, जब एक धनात्मक संख्या n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है, यदि 13n को किसी संख्या भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी n को हमें जब भी अगर भाग देना, जो भी शेषफल आता है, अगर उस भाजक को उतना गुना करते हैं तो वो शेष भी उतना गुना हो जाता है। यानी n को 9 से विभाजित करते हैं, शेषफल 2 बचता है। जब n को 13 से विभाजित करेंगे तो यानी ये भी कितना हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगा। देखिए सिंपल से मैं इसको बेसिक समझाता हूँ, क्या कह रहा है कि जब एक संख्या n है, ठीक, इसका 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचा ना, 2। अब मान लेते संख्या एक बार में गई तो कितना संख्या रही होगी, 11, यानी 11 रहेगी। यदि जब एक धनात्मक संख्या n को, यानी हम संख्या मानते 11, जब इसको 13 से विभाजित करते हैं, 11 गुण 13, ठीक, इसी भाजक द्वारा 9 से विभाजित करना है, तो शेषफल क्या आ जाएगा, अभी 11 गुण 13 लिखने तो 11 3 33, 11 का में 11 3 14, 9 से भाग दे देते हैं, 9 1 9, बचा कितना, 5, 9 9 छक 54 यानी 9 छक 54, 9 5 45, कितना बचेगा, 8। कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा। लेकिन हमें क्या करना है, लगाना नहीं है, हमें क्या कह रहा है कि ये जो शेषफल बचा है वो इसका 2 गुना, शेषफल कितना हो जाएगा, 13 गुना, 13 के 26, हमें इसको क्या करना है, हमें 9 से ही भाग देना है,
9 गुणे 2 ये 18 चला जाए कितना 8 से 16 बचेगा। यानी जो शेष होता है, अगर जो भाजक जितना गुना होता है शेष भी उतना ही गुना हो जाएगा। यानी 2 है 13 गुना कर रहे हो तो 13 गुना के 26, हमें इसी को 9 से ही भाग देना है। 26 को 9 से भाग दो तो कितना बचेगा 8। यानी ऐसे भी आप अपने से भी कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं एक बार हमें कोई संख्या थी 11, 11 तभी तभी तो 9 से भाग देने पे 2 बचा होगा। अब कह रहा है 11 को 13 गुना कर लें, यानी सिंपल हम क्या करते हैं ये कि 9 है 13 13 यन है, अगर ये 13 गुना हो रहा है तो शेष पर भी 13 गुना हो जाए 26 हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। टेलीग्राम में लिंक है इसका, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे हैंड आउट नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।